पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। रीजनिंग में मैं आज आपको सिंबॉलिक कोडिंग बताने वाली हूँ। ये SBI क्लर्क का एग्ज़ाम क्योंकि हमारा नज़दीक आ चुका है, तो इस एग्ज़ाम में क्या है कि सिंबॉलिक कोडिंग से आपको 5 मार्क्स यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स के आते हैं और SBI क्लर्क में निश्चित तौर पे ये आना ही आना है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये आते ही आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमें इसमें कैसे हमें क्वेश्चन को करना होता है। आप ये सारे टॉपिक जो अभी मैं करवा रही हूँ रीजनिंग का फर्स्ट डे से जो आप देख रहे हैं, एक तो मैं बेसिक के साथ साथ बताती ही हूँ, साथ साथ इसका जो अप्रोच होगा ना, जो ट्रिक होगा, क्योंकि ये सब स्कोरिंग टॉपिक है रीजनिंग में। ये सारे टॉपिक जैसे इनक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग में भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, ये सारे स्कोरिंग टॉपिक है। जैसे सैलोनिज्म हो गया, ये भी हमारे स्कोरिंग टॉपिक में आते हैं। ये सब हम 2 मिनट में 5 क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। 2 मिनट में 2 से 2.5 मिनट में हम 5 क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम टाइम सेव करते हैं। 5 क्वेश्चन यदि 2-2.5 मिनट में कर ले रहे हैं, मीन्स कि अगर मान के चलिए 15 क्वेश्चन करते तो 15 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 8 से 9 मिनट जाएगा। बाकी 20 मिनट का जो हमारा रीजनिंग का जो पार्ट है वो 20 मिनट का होता है। तो इधर से जो हम अपना टाइम बचाते हैं वो हम किस में यूज करते हैं, पजल में यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एग्जाम में हमें करना होता है कि हम स्कोरिंग टॉपिक को कम समय में सबसे पहले ये सारे टॉपिक को बनाते हैं, देन हम क्या करते हैं, पजल पे स्विच करते हैं, फिर हम पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी से एग्जाम तक SBI क्लर्क हमारा नज़दीक आ गया है, मैं आपको हर एक स्कोरिंग टॉपिक में जितना होगा पर डे मैं आपको प्रैक्टिस तौर पे क्वेश्चन करवाऊंगी। अब से मैं रीजनिंग का क्लास तो ये चलेगी ही, इसके पैरेलल स्कोरिंग टॉपिक हमारी मैथ की जो आती है, जैसे आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सारे हमारे जो स्कोरिंग टॉपिक है उसका भी मैं आपको क्लास कल से करवाने वाली हूँ। तो गाइस आप लोग रेडी हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ, आपके स्पीड को और ज़्यादा फास्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम साथ में करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्पीड इंक्रीज करेगा। हम एग्जाम में कम समय में हम क्या करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो हम एग्जाम की अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैथ में आपका क्वांट सेक्शन जो है, जो आपको मृत्युंजय सर का जो बैच चल रहा है, आप उस बैच में ज्वाइन होइएगा, वहाँ से आप क्वांट सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। क्वांट सेक्शन में आपका अरिथमेटिक स्टार्ट होने वाला है, आप वहाँ से अरिथमेटिक जरूर स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। देखिए आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये पैटर्न आपका एग्जाम लेवल का पैटर्न है। एग्जाम में आपको ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में करने के आपको सबसे पहले इसका पॉइंट मैं बताती हूँ, इसको करना क्या होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को 2 तरीके से मतलब देखने का 2 तरीका होता है। एक अप्रोच होता है कि आप वॉवेल को पहले देखिए, मतलब कोई भी अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर पता चल ही जाएगा, मैं पहले इसका बता दे रही हूँ। जैसे कि जैसे यहाँ पे देखिए वॉवेल है, इतना सारा नंबर है, इसमें वॉवेल हम इजीली फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि वॉवेल बहुत कम ही दिया होता है, 5 ही मेरा वॉवेल होता है। तो उस वॉवेल को हम 5 वॉवेल को आराम से फाइंड कर पाते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे हमारा सीरीज देखने में हमको सहूलियत मिलता है। सेकेंड हमारा क्या होता है, सिंबल होता है। ये जो सिंबल दिया हुआ है ना, इस सिंबल को भी आप देख के जो क्वेश्चन जो कह रहा है आप उसको इजीली फाइंड कर पाते हैं सिंबल से भी। तो चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन हम आप इसके साथ साथ हम अप्रोच भी समझते जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती जाएगी, हम प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते चलेंगे। क्लियर है आप लोग को? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल और देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। देखिए पहले सिंबल की बात की हुई है, तो ऐसे करके एग्जाम में लिख लिया कीजिए सिंबल। उसके बाद कह रहा है इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, इसके जस्ट बाद नंबर, फॉलोड मतलब होता है बाद में, तो बाद में क्या होगा, नंबर होगा। तो नंबर एज वेल एज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय लेटर, इसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए ना, इसके जस्ट पहले लेटर होना चाहिए। अब देखिए सिंबल से अगर देखेंगे तो इजीली फाइंड कर पाएंगे, सिंबल है उससे पहले लेटर है फिर नंबर है। देखिए सिंबल है, सिंबल से पहले लेटर है, इसके सिंबल के बाद नंबर है, नहीं ये नहीं होगा।
सिंबल है, सिंबल से पहले लेटर तो है, लेकिन ये क्या नंबर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए सिंबल है, सिंबल के पहले लेटर तो, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मीन्स ये भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए ये सिंबल है, इससे पहले लेटर तो है, लेकिन यहाँ नंबर है, नहीं, मीन्स ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन। टिक किए, आगे बढ़े, नन हमारा आंसर हो गया, आगे बढ़े। आई होप कि क्लियर है कैसे हम एग्जाम में हम करेंगे। जब सिंबल दिया रहेगा क्वेश्चन में तो सिंबल से इस तरीके से ये लिख लीजिएगा, ये लिखने में विदिन सेकेंड लगेगा, लिखिएगा, बस एक एक लेटर ही लिख लीजिएगा। जैसे सिंबल है एस लिख लीजिए, नंबर है तो एन लिख लीजिए, लेटर है तो एल लिख लीजिए, समझ जाइएगा कि हमें क्या कह रहा है, लेटर है, सिंबल है, नंबर है। अब इस तरीके से आप देख, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम पढ़ लेते हैं, लगता है कि याद तो है, हम देखते चलते हैं बीच, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रेशर होते हैं, ये मतलब चलते रहता है कि एग्जाम मेरा अच्छा हो पाएगा नहीं, पर बहुत कुछ दिमाग में चलते रहता है, इधर उधर की बातें भी आती रहती है, तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए लिख के हमें, अगर हम भूल भी जाएंगे तो तुरंत देखेंगे कि लिखे क्या है, फिर इससे हम अपना सर्च कर लेंगे कि हमारा क्या होगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन करने में हमको, मुझे लगता है कि 2 मिनट में हम 5 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा होता है तो 1 से 1.5 मिनट में भी हम कर पा लेते हैं। चलिए यहाँ क्या कर रहा है, इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द एबव सीक्वेंस, क्या कह रहा है, इस जो ये सीक्वेंस है इसमें सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द 8 राइट इन। राइट इन से मतलब हमारे दाएं साइड से, ये जो है ना ये राइट इन हुआ ना, ये हमारा राइट इन हुआ। इधर से हम काउंट करते थे, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट इन होता है, मतलब दाएं, इधर से बाएं और इधर से दाएं, तो दाएं इधर से, तो ये राइट हो गया। देखिए ये हो जाएगा हमारा राइट, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ठीक है, ये राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। इसमें कह रहा है को देखिए पढ़िए, तो निम्न में से कौन सा तत्व दाएं छोर से 10वें, ये जो दायां छोर है इससे 10वें के बाईं ओर 8वां, इसी के बाईं ओर 8वां दिया हुआ है। तो जब हमारा 2 डिफरेंट एलिमेंट वर्ड यूज होगा, जैसे देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट 2 वर्ड यूज है, जब लेफ्ट एंड राइट दोनों यूज होगा तो इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हम इजीली ऐड करके डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं। जब राइट राइट दिया रहेगा तो इसमें क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, और उसके बाद यदि लेफ्ट लेफ्ट दिया रहेगा तो इसमें क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, और राइट लेफ्ट दिया रहेगा तो इसमें प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब कि यदि मान के चलिए हम मान लेते हैं, हमें बोलता है कि बाएं से, देखिए बाएं से 5वां संख्या, उसके दाएं हमें छठा, तो दाएं से 5वां, फिर उसके बाएं, तो 2 बाएं से 5वां, फिर उसके दाएं, तो 2 डिफरेंट यूज हुआ, बायां और दायां, लेफ्ट एंड राइट यूज हुआ ना, तो इसमें हम इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसी में देखिए कहेगा राइट से 7, फिर 7 एलिमेंट के राइट में ही 6, राइट से 7, फिर 7 एलिमेंट के ही राइट में, सॉरी राइट में बोला है तो फिर इसी के अपोजिट में जाएगा, राइट में 6, तो इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इधर ये लेफ्ट का सीन होता है ना, ये लेफ्ट में जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हम राइट में कैसे प्लस होता है, लेफ्ट में हमारा कैसे माइनस होता है। पहले हम इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं, देन आप देखिए करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी नंबर को हम ड्रॉप कर दिए यहाँ से। अब कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 10वां के बाएं बोल रहा है, वो 8वां है, तो 10 8 क्या हो गया, 18 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट यूज हुआ है, मतलब वर्ड यूज हुआ है। इसमें राइट यूज हुआ है,
फिर इसके बाद इसमें लेफ्ट यूज हुआ है, तो राइट और लेफ्ट अलग अलग है, तो 10 8 क्या हो गया 18 हो गया। अब देखिए इन से हम 18 नंबर को हमें ड्रॉप कर देना, मतलब हटा देना है। नंबर को हटा के हम देखिए कैसे काउंट करते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हो गया 18। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है यहाँ तक। जब भी आपको राइट और लेफ्ट का जो दिया रहता है, राइट रहेगा तो माइनस कर देना है, लेफ्ट दिया रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। यदि राइट लेफ्ट यूज होगा तो प्लस कर दीजिएगा, और लेफ्ट राइट यूज होगा तो प्लस कर दीजिएगा। डिफरेंट अगर यूज होगा तो उसको प्लस करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। नंबर पहले दे दिया हुआ है, ठीक है, नंबर लिख लेते हैं। आर देयर इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट, जस्ट इसके बाद क्या फॉलोड करना है, कंसोनेंट एंड प्रेसिडेड बाय नंबर, जस्ट इससे पहले क्या नंबर ना। तो देखिए क्या हो गया, नंबर एंड कंसोनेंट। तो हमें इसमें क्या देखना है, नंबर फाइंड करना है, नंबर से ही हम देख पाएंगे, क्योंकि कंसोनेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो कंसोनेंट से अगर देखते हुए चलेंगे तो फिर टाइम जाएगा। हमें वो चीज़ एडॉप्ट करना है कि जहाँ से हमें टाइम कम लगे। तो नंबर तो चलिए हम चेक करते हैं, 2 नंबर एक बार फिर एक कंसोनेंट। देखिए यहाँ पे 2 नंबर फिर एक कंसोनेंट, एक पेयर यहाँ बन गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 नंबर फिर ये कंसोनेंट, एक पेयर यहाँ बन गया। और कहीं बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। 2 पेयर बना मीन्स मेरा हमारा आंसर क्या होगा, ये 2 हमारा आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ। बस एग्जाम में इसी तरीके से बस देखना है, इसी तरीके से फर्स्ट बस ऐसे देखना है, हाँ ठीक करो आगे बढ़ो, तभी हम टाइम सेव कर पाएंगे। और धीरे धीरे आराम से अगर करते चलो, लिखते चलोगे, फिर देखोगे, फिर एक देखोगे, फिर करोगे, तब तो बहुत टाइम जाएगा। इसलिए आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। अभी एग्जाम में टाइम है, जो भी 15-20 दिन टाइम है, 15-20 दिन हमारे पास है, हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। वो भी कैसे, प्रैक्टिस से एंड मॉक टेस्ट से। ये लास्ट समय में हमें सिर्फ मॉक टेस्ट ही हमें जो है जो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट करेगा। तो मॉक टेस्ट आप पर डे एक मॉक टेस्ट कम से कम लगाइए। एग्जाम के अगर 5 दिन रह जाएगा ना, जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा कि आपका एग्जाम है, देन आप पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिएगा। आप देखिएगा आपके स्पीड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी, आपकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच कंसोनेंट आर देयर। कंसोनेंट की पहली बात करिए, चलो हम कंसोनेंट लिख लेते हैं। विच इज इमीडिएटली, पहले यहाँ पे कंसोनेंट दिया, उसके बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जस्ट बाद में क्या होगा, सिंबल होगा, लिख लेते हैं। एंड प्रेसिडेड बाय कंसोनेंट, इसके जस्ट पहले क्या होगा, कंसोनेंट होगा। देखिए है ना, प्रेसिडेड बाय कंसोनेंट। प्रेसिडेड मतलब क्या होता है, पहले होता है। फॉलोड मतलब क्या होता है, बाद में होता है, तो बाद में सिंबल, और पहले क्या होगा, कंसोनेंट हो गया। यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, कंसोनेंट एंड सिंबल हो गया। तो यहाँ पे हम किस चीज़ से देखेंगे कि हमें मतलब कम समय में देख पाएंगे, इजीली फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे हमें सिंबल से चेक करना है। तो सिंबल देखिए कहाँ है, ये रहा सिंबल। सिंबल से पहले कंसोनेंट, जी हाँ ये हो गया। इस सिंबल से पहले है, जी नहीं। इस सिंबल से पहले यहाँ तो वोवेल आ गया, इस सिंबल से पहले ये वोवेल, तो ये नहीं होगा। इस सिंबल से पहले तो सिंबल है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए सिंबल से पहले कंसोनेंट, ये भी कंसोनेंट, तो ये हमारा एक पेयर बन गया। इस सिंबल से पहले एक ही है, तो ये हमारा पेयर नहीं बना। यहाँ पे हमारा कितना पेयर बन गया, 2 पेयर हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ भी हमारा आंसर 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए देन हम आगे मूव करते हैं। देखिए आपको समझा रही हूँ, तब मुझे इतना टाइम लग रहा है कि फिर भी मैं इतनी जल्दी कर पा रही हूँ। अगर खुद से करना होगा तो देखिए खुद से करेंगे तो हमें कितना समय लगेगा, आप समझ रहे हैं ना, कितना कम समय में हम। ये सब स्कोरिंग टॉपिक है गाइस, इसी सब चैप्टर से ये जो है
इसी सब सीरीज से आप अपना नंबर यहाँ से उठाओगे, टाइम सेव यहाँ से करोगे, देन आप पजल पे एक्स्ट्रा टाइम दोगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा पजल कर पाओगे तब, क्योंकि यहाँ से टाइम सेव करेंगे तभी तो पजल कर पाएंगे ना, क्योंकि पजल में तो टाइम लगता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा ये सेकेंड सीरीज है। अब ये सेकेंड सीरीज में हम देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट। नंबर की बात किया हुआ है तो नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर की बात क्या हुआ था ना, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वोवेल। प्रेसिडेड बोला है मीन्स पहले क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। ये जो जस्ट इसके बाद, फॉलोड मतलब बाद में, जस्ट इसके बाद क्या होना चाहिए, सिंबल नहीं होना चाहिए, तो हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या चीज से देखेंगे गाइस, आप देखो यहाँ वॉवेल है, यहाँ नंबर है, तो पहले भी बोल चुके हैं वॉवेल क्या 5 ही वर्ड होता है ना वॉवेल में, ए ई आई ओ यू। तो 5 जो वॉवेल है इसको तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो हम चलिए वॉवेल से यहाँ देखना स्टार्ट करते हैं। वॉवेल नंबर देन सिंबल। देखिए वॉवेल नंबर नहीं होगा, उसके बाद फिर वॉवेल कहाँ पे, ओ वॉवेल नंबर, यहाँ पे सिंबल दे दिया है मीन्स ये भी नहीं होगा। फिर देखिए वॉवेल कहाँ पे है, वॉवेल नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद वॉवेल कहाँ पे आता है हमारा, देखिए ये रहा E7 8, ये हमारा एक पेयर बन गया, ठीक है ना। ये देखिए वॉवेल आया ई, ये हमारा नंबर आया, बट बोल रहा है कि नंबर के बाद सिंबल नहीं होना चाहिए, सिंबल तो नहीं है, नंबर ही है, ये हमारा एक पेयर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक ही बना ना, तो इसमें हमारा 1 आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या रहा है हमारा, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट। देखिए यहाँ पे पहले सिंबल की बात किया हुआ है, उसके बाद फिर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर का बात किया हुआ है, फिर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट का बात किया हुआ है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, सिंबल लिख लेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके सिंबल के बाद नंबर हमारा यूज करेगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कंसोनेंट होना चाहिए। अब देखिए इसमें आप क्या चीज़ से देखिएगा हमें बताइए, इसमें आप सबसे इजीली सिंबल से फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि सिंबल तो सबसे ज़्यादा अलग दिखता है, तो हमें पहले सिंबल से हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए सिंबल से पहले कंसोनेंट, जिसके बाद नंबर। सिंबल ये आ गया, सिंबल से पहले कंसोनेंट ये नहीं होगा, सिंबल से पहले कंसोनेंट ये नहीं होगा, सिंबल से पहले कंसोनेंट, देन इसके बाद नंबर, ये हमारा एक पेयर बना। उसके बाद देखिए सिंबल से पहले कंसोनेंट नहीं, ये भी नहीं होगा, सिंबल से पहले कंसोनेंट देन हमारा नंबर, तो ये एक पेयर हमारा बन गया। ये हुआ ना Q स्टार और 5, ये हमारा एक पेयर बना। एक पेयर हमारा ये बना S N और 7 का, और उसके बाद हमारा कोई पेयर बन रहा है क्या, चलिए देखते हैं। कंसोनेंट सिंबल है, यहाँ वोवेल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंसोनेंट ये सिंबल हो गया, कंसोनेंट हो गया, एक नंबर हो गया, ये हमारा एक और हो गया। फिर इसके बाद देखिए इससे पहले कंसोनेंट, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, इससे पहले नंबर है, ये नहीं होगा, मीन्स हमारा 3 पेयर बना है ना, 1 2 and 3। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा है ना गाइस हम क्या कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में बोलता है ना बस उसको देखते जाना है और हमें टिक करते जाना है, जैसा बोल रहा है वैसे हम लिखते चल रहे हैं। हिंदी में जो कर रहे हैं वो आप हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप हिंदी में देखिए हिंदी में भी उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं। तो ये हमारा प्रतीक मतलब सिंबल, जिससे ठीक बाद एक संख्या, देखिए इसके ठीक बाद एक संख्या नंबर, और ठीक पहले एक व्यंजन, व्यंजन मीन्स कंसोनेंट। देखिए कंसोनेंट डायरेक्ट यहाँ पे। अब हम इसमें क्या करते हैं, बस हमें ये सीरीज में देखना होता है। ये सीरीज देखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, ये सीरीज देखना है कि हम कैसे सीरीज देखें कि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, यही बस कुछ टिप्स है जिसे आप याद रखिएगा
कि सिंबल दिया रहेगा तो पहले सिंबल से फाइंड कीजिएगा, अगर वोवेल दिया रहेगा तो पहले वोवेल से फाइंड कीजिएगा। यही सब टिप्स है, इसी सब को फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, नीचे देखिए आपको ये 3 सीरीज दिया हुआ है, एक वाट दिया हुआ है, बोला हुआ है इसके स्थान पे क्या आएगा, है ना। उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा। अब हम सीरीज में देखेंगे कि ये जो हमारा है ये कैसे कैसे आया है। आप देखिए ई से स्टार्ट हुआ है, ई है, ई के बाद 1 गया है, 1 के बाद उसके बाद सी गया है, मीन्स कि सी के बाद एक छोड़ के 1 है और ई के जस्ट पीछे का एक दिया हुआ है। अब इसके बाद 8 है तो सी के बाद 8, ई कहाँ की 8 कहाँ है, यहाँ पे है, ये देख लीजिए 8 यहाँ है। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 जो यूज हुआ है उसके 2 नंबर को छोड़ के 8 है और 8 के जस्ट बाद 4, एक यहाँ छोड़ के फिर 1 था ना, ई के बाद हैश को छोड़ के 1 था। उसी तरीके से 8 में क्या करेंगे, 8 को एक जो इसके बगल का होगा उसको छोड़ के जस्ट एक आगे 4 हो जाएगा और इसके जस्ट एक पीछे डी 8 हो गया, 8 4 डी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ये 2 छोड़ के इसमें भी फिर यही होगा 7, ये यहाँ से 3 और ये क्या हो गया एंड, देखिए 7 3 एंड। तो अब हमारा नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, 20 का ये 2 छोड़ के यहाँ Q से स्टार्ट होगा, Q जाएगा 5 जाएगा, बीच का एक छूटेगा, Q जाएगा 5 जाएगा, देन Q के जस्ट बैक इसके जस्ट पीछे ये डॉलर का साइन है, डॉलर हो जाएगा। देखिए गाइस क्या है, Q है, Q को एक छोड़ के यहाँ पे 5 है। अब 5 के बाद कौन सा यूज होगा, डॉलर यूज होगा, तो ये हमारा बनेगा सीरीज, इसका जस्ट आगे का सीरीज ये बनेगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, ये 5 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट मूव करें, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित तत्व में से कौन सा दाएं छोर से 16, दाएं मतलब राइट से 16 वे तत्व के दाएं से 7वां है, इसी के दाएं 7वां है, तो इसका दाएं जाएगा तो मीन्स इसके पीछे जाएगा तो 7 में जाएगा। अब आप बताइए कि मैं जो बताई थी कि जब सेम वर्ड यूज होगा, राइट या लेफ्ट अगर यूज होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपको मैं बताई थी ना कि जब भी हम सेम हमारा यूज होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पीछे हम जब हमारा सेम वर्ड यूज होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पीछे कर देंगे ना, मीन्स माइनस करेंगे ना उसको। राइट मतलब पीछे जाते, देखिए इधर से हम आगे बढ़े, राइट से हम लेफ्ट की ओर आगे बढ़े, यहाँ जाके फिर अगर हमें बोलेगा कि अपने दाएं जाए मतलब अपने राइट में जाए, तो फिर हम यहाँ से पीछे ही ना मुड़ेंगे गाइस, पीछे ही जाएंगे ना, समझ रहे हैं ना, यहाँ से पीछे जाएंगे। तो यहाँ से ये हमारा मान के चलिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट से यहाँ तक आए तो यहाँ पे मान के चलिए किलोमीटर में मान लेते हैं कि यहाँ से हम 16 किलोमीटर बढ़े। अब इससे बोल रहा है कि राइट में 7 किलोमीटर और जाओ। अब इस पॉइंट पे पहुंच के उसके पीछे 7 किलोमीटर गए। अब बोल अगर पूछ देता है कि आपका ये जो पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्टिंग, जहाँ से पॉइंट था उस स्टार्टिंग पॉइंट से अभी आप कितने दूरी पे हो, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल जितना था उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा ना। बस सेम यही लॉजिक यहाँ पे है कि राइट अगर है तो जस्ट इसको क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा और काउंट कर लीजिएगा। जो राइट इंड से बोलता है तो राइट इंड, या लेफ्ट इंड से बोलता है तो लेफ्ट इंड। तो देखिए 16 में से 7 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, दाएं छोर से मतलब राइट इंड से बोला, देखिए इंग्लिश में यहाँ पे राइट इंड बोला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9th पे जाएंगे। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हमारा कौन सा आ गया, एम आ गया। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा आपको। इतना बात क्लियर है ना कि जब भी हमारा सेम वर्ड यूज होगा, राइट
तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा जो भी बोलेगा क्वेश्चन में, राइट इंड बोलेगा तो राइट इंड, लेफ्ट इंड बोलेगा तो लेफ्ट इंड, उससे हम क्या करेंगे, काउंट करके डायरेक्ट वो आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्व में से कौन सा दाएं छोर से 14, दाएं छोर, फिर से देखिए ये राइट की बात करें, यहाँ से 14 तत्व और बाएं छोर से 16, बाएं मतलब ये लेफ्ट इंड से 16 विद तत्व के ठीक मध्य में है। मीन्स कि यहाँ से जो है इसके ठीक बीच में, तो ठीक बीच यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये बाएं है, लेफ्ट से 16, तो हम लेफ्ट से इधर से काउंट करेंगे। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, ये डॉलर तक आ गया हमारा, ठीक है। अब राइट इंड से 14, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 14, टी तक आ गया। अब इसके मिडिल में, एग्जैक्ट बीच में, तो देखिए कंप्यूटर पे जब आप रहिएगा तो यहाँ पे आप ऐसे, हम जब अपनी आंखों से देखते हैं कि एकदम मिडिल में कौन सा, तो नहीं होता। आप क्या कीजिएगा, स्क्रीन पे क्या कीजिएगा, उंगली को, अपने दोनों उंगली को स्क्रीन पे रखिएगा। देखिए जैसे हम इस पॉइंट को कर रहे हैं ना, आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे आप अपनी उंगली को रखिए, उंगली से क्या कीजिए, एक राइट और एक लेफ्ट के वर्ड को छोड़ते जाइए। जैसे देखिए ये और ये एक गया, ये और ये एक गया, ये 5 और ये एक गया, बच गया क्या, 2 हमारा मिडिल बीच में आ गया, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से इसको देखिए कैसे, रुक जाइए इरेज करती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, फिर से आपको बताती हूँ इसको कैसे देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना होता है। देखिए यहाँ तक ये डॉलर तक आया था, यहाँ पर ये टी तक आया था, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, मैं इसको ये कर दे रही हूँ। अब इसको कैसे देखिएगा, स्क्रीन पे आपका जो आगे में, जो आपके आगे में जो स्क्रीन होगा ना, जब एग्जाम दे रहे हैं, तो उस पर आप अपनी उंगली को यूज कीजिए ना, फिंगर रखिए, एक फिंगर इस साइड, एक फिंगर इस साइड, 2 वर्ड गया, फिर एक फिंगर यहाँ, एक फिंगर यहाँ, ये दोनों गया, फिर एक फिंगर यहाँ, एक फिंगर यहाँ, ये 2 चल गया, बीच का मिडिल वैल्यू एकदम। ऐसे में क्या होता है, हमारे गलत होने के चांसेस ना के बराबर होता है, बिल्कुल गलत होएगा ही नहीं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ऐसे में एग्जैक्ट वैल्यू आती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। चलिए तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम इस तरीके से आपको हर एक डे, अभी से एग्जाम जब तक होगा ना, तब तक इस टाइप के क्वेश्चन में आपको और ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। आप मेरे साथ यूं ही प्रैक्टिस में बने रहे। आप यहाँ से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपकी कंसेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आप अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं, हमारे इस रीजनिंग सीरीज को, और DI की जो सीरीज चल रही है उसे फॉलो कीजिए। अब मैं आपके लिए और क्वांट में जो स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, जैसा कि मैं बताई पहले ही, क्वांट में स्कोरिंग टॉपिक है, उसका भी मैं एक सीरीज लेके आऊँगी आपके लिए गाइस, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, बस बहुत है, 15 से 20 दिन हमारे पास है। इसमें हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे और मेहनत अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। आपको यदि हमारा ये सेशन पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचती रहे। आप यूं ही हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।